बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नेपाल में अभी जनगणना शुरू है, जो 3 मरहले में किया जाएगा। पहला मरहला अभी शुरू है। लोग जो उनके सुपरवाइज़र हैं, जो जनक लोग हैं, जनगणना करने के लिए जिन्हें चुना गया है, वो लोग आपके गांव में जाते हैं और जनगणना के अंदर जिन जिन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है वह आपसे दरियाफ्त करता है। उसी मुताबिक आपको लिखना है, क्योंकि ये जनगणना हर 10 साल में किया जाता है और उसी के मुताबिक आपको हुकूक भी दिए जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपने जनगणना में सुस्ती की, काहली की, आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो 10 साल के लिए आप फिर से पीछे हो जाएंगे। मकसद हयात के प्लेटफार्म से 1 साल से हम इस जनगणना की मौजू को उठा रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वहां मुस्लिम आयोग के सदर जनाब शमीम मियां अंसारी साहब को भी बुलाया, उन्होंने बड़े तफसील के साथ बातें की। इसी तरह से साबिक वजीर जनाब जाकिर हुसैन साहब को मैंने बुलाया, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर रोशनी डाली। तकरीबन हमने इसको अच्छी तरीके से रखने की कोशिश की है, लेकिन हर एक तक ये बातें पहुंची ऐसा मुमकिन नहीं। ये पहुंचाना हर उस तमाम आदमी की जिम्मेदारी है जो इन चीजों को सुनता है, देखता है, समझता है। तो उनके ऊपर जरूरी है वो ये सारी बातें दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए कि अगर आज हमने सुस्ती कर दी, आज हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो 10 साल के लिए हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम नेपाल के तमाम मुसलमानों से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मेरे भाई, आप चाहे जिस प्रदेश के हो, जिस जिला के हो, जिस गांव के हो, जिस बस्ती के हो, हर गांव के अंदर जो भी वहां के मुस्लिम समाज के अगवा हैं, जो वहां के नेतागण हैं, वो सारे के सारे लोग इसके ऊपर ध्यान दें। और ध्यान देने की सबसे अहम बात यह है कि आप धर्म में इस्लाम लिखा है, वहां मुसलमान ना लिखें। जहां पे धर्म की जगह है वहां पे इस्लाम लिखें। और जाति जहां पे लिखा हुआ है, आप किस जात बिरादरी से हैं, वहां पे आप मुसलमान लिखें। नेपाल के जितने भी मुसलमान हैं सब लोग इसके ऊपर ध्यान दें और इसको लिखें, जाति में मुसलमान लिखें। अब आपको भरना होगा कि आपका मातृभाषा क्या है। मातृभाषा में आपको उर्दू लिखना है। इसी तरह से आएगा कि आपके पुरखे का भाषा क्या है, पुरखा भाषा में भी आपको उर्दू ही लिखना है। चूंकि हम लोग मैथिली भाषा बोलने वाले हैं, कुछ भाई बंगाली बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, कुछ मियाँ बोलते हैं, तो यहाँ पे एक और भाषा का, एक खाना, एक घर, दूसरों भाषा का भी है। आप उस भाषा के अंदर मैथिली लिखें, भोजपुरी लिखें और जो भी आप बोलते हैं, है ना, बंगाली, मियाँ भाषा, जो भी आप बोलते हैं उस बात को लिखें। आप अभी हमारे कुछ भाई उर्दू को लेकर के परेशान हैं। मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ भाषा ही सब में लिखें। मियाँ भाषा सब मुसलमानों को नहीं मालूम है, हर प्रदेश वालों को नहीं मालूम है, हर गांव वालों को नहीं मालूम है, हर जिले वालों को नहीं मालूम है।
लेकिन उर्दू ये ऐसा भाषा है कि आप जलसे जुलूस करते हैं तब भी उर्दू में बातें होती है, तकरीरें होती हैं। जब आप खुतबा जुमा देते हैं तो आपका खुतबा भी इसी उर्दू भाषा में होता है। बहुत ही कम ऐसे मसाजिद है जहाँ पे नेपाली में या किसी और भाषा में दिया जाता है, वरना मुसलमानों को नेपाल में जोड़ने वाला जो भाषा है वो उर्दू ही है। जिस तरह से पूरी दुनिया में ट्रांसलेट का जो एक भाषा है इंग्लिश है, कि पूरी दुनिया के लोग चाहे जो भाषा में बोलता हो ट्रांसलेट के जरिए से इंग्लिश है वो उसको समझ सकते हैं। इसी तरह से नेपाल के अंदर भी जितने भी मुसलमान हैं सब उर्दू भाषा जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं। और क्यों न हो, हमारे जितने भी कुरान के तफसीर हैं, अहादीस के तराजिम हैं, इसी तरह से जितने भी हमारी तारीख है, तारीख की किताबें हैं, अदब की किताबें हैं, जो सारी की सारी हमारे उर्दू भाषा ही के अंदर है। इसलिए हम सबको चाहिए कि उर्दू भाषा की अहमियत को समझें। अगर आपका उर्दू भाषा 3% से ऊपर आ जाता है तो आप मांग कर सकते हैं कि स्कूल के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट उर्दू में होना चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन आप मैथिली में बढ़ जाएंगे, उर्दू में बढ़ जाएंगे, मियाँ भाषा में बढ़ जाएंगे, भोजपुरी में बढ़ जाएंगे, तो नहीं होगा। ऐसा भाषा जिसके ऊपर आप सब मुत्तफिक हो जाएंगे तो जाकर के आपको आपका भाषा 3% से कम से ऊपर होना चाहिए। 2.7 अभी आपका उर्दू भाषा है, लेकिन अगर आप सही ढंग से लिखेंगे तो आप 10 से ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह से जनगणना जो मुसलमानों की तादाद है, अब ये तादाद अभी कितना है? 4.5 भी नहीं है, 49 है। यानी आप अभी तक 5% भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस साल भी सुस्ती कर दिए, काहली कर दिए, अगर आपने इस बार भी ध्यान नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि आप फिर से पीछे हो जाएंगे। फिर 10 साल इंतजार कीजिए, तब जाकर के होगा। तो चलिए 10 साल पहले उतना शऊर लोगों में नहीं था, जानकारी नहीं थी, मालूमात नहीं थी। आज तो आपको लोग पल पल बता रहे हैं, घड़ी घड़ी बता रहे हैं, टाइम टाइम से बता रहे हैं, और इसके बावजूद भी सुस्ती करेंगे तो ये आपकी बदकिस्मती होगी कि आप अपने हुकूक भी लेने के हकदार नहीं हो सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा, आपको सोचना होगा, फिक्र करनी होगी, तौफीक तकफीर करनी होगी। इसके ऊपर आपको सोचना होगा कि हमें मुकम्मल तरीके से जनगणना वालों का साथ देना है, और जो लिखना है वो मुकम्मल तरीके से लिखना है। उसके लिए तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आप हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर 2-4 पढ़े लिखे लोग जो अच्छा से लिख पढ़ सकते हो, जान सकते हो, उनको आप लोग मुकर्रर करें। ये गांव के सदर सेक्रेटरी जो होते हैं मस्जिद मदरसे के, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, गांव के अगवा लोगों की भी जिम्मेदारी है, वहाँ के नेतागण लोगों की जिम्मेदारी है कि 3-4 लोगों का मुकर्रर कर दें। जब भी जनगणना वाले आएंगे आप उनके साथ हो लीजिए, देखिए वो मुकम्मल तरीके से लिखता है या नहीं लिखता है। क्यों? इसलिए कि कल जूम मीटिंग के अंदर जब हम लोगों की गुफ्तगू हो रही थी तो हमारे भाई शेख हफीजुर रहमान मक्की वो कह रहे हैं कि मैं जूम मीटिंग छोड़कर मैंने अपने घर पे फोन किया। मैंने अपने घर पे फोन किया और पूछा कि जनगणना वाला आए थे? तो कहा कि हाँ आए थे। कहा क्या पूछा? कहा कि कितने लोग घर पे हैं, कितने लोग बाहर हैं? कहा कि इतने लोग घर पे, इतने लोग बाहर हैं। कहा कि घर पे जो लोग उनका लिखाई है, जो बाहर उनको छोड़ दीजिए। सुनिए, ये इतना बड़ा जुल्म है क्या आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अरे जब सारे के सारे लोग आप बाहर ही हैं तो आपके बारे में लिखा ही नहीं जाएगा तो आपको हुकूक क्या मिलेंगे? फिर वो 4% से भी अगर नीचे आ गए, क्योंकि अभी भी आप सारे के सारे लोग 3 लाख 4 लाख यहाँ है, कुछ सऊदी में, कुछ बहरीन है, कुछ दुबई है, कुछ अमेरिका है, कुछ कहाँ है, सारे लोग तो बाहर है। वहां पे लिखने वाले ज्यादा तो कहता जो यहाँ पे उसी को लिखवाइए। फिर आपका परसेंट घटेगा, और घटेगा तो आप लाठी डंडा लेके भी निकलेंगे तो आपकी आवाज को सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, सोचिए कि हमें क्या करना है, जनगणना को कैसे मुकम्मल करना है, कैसे मुकम्मल तरीके से लिखना है। मैं कहूंगा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नेतागण लोग हैं, जो वहां के सदर और सेक्रेटरी हैं, वो उन्हें चाहिए कि वो जाएं, अंचल में जाएं, सीडीओ में जाएं, पुलिस प्रशासन में जाएं, पता करें कि कहां पे जनगणना वाले पेपर जमा करते हैं, देखे जाकर के वहां पे मुकम्मल तरीके से लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। जिस गांव के अंदर अगर नहीं लिखा गया है उनके ऊपर आप केस भी दायर कर सकते हैं। क्यों नहीं लिखा? क्यों वो जल्दबाजी में भागता है? इसके ऊपर ध्यान कौन देगा? आपको देना है।
आपने दिया तो ठीक, अगर नहीं दिया तो लाख रोड के ऊपर आप खड़े रहें, लाख आप एहतजाज करते रहें, लाख मुजाहिरा करें, कोई सुनने वाला आपका नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जितने भी उलमाए किराम हैं, जितने भी खुतबाए एज़ाम हैं, जितने भी हमारे नेतागण लोग हैं, जितने भी गांव के सदर और सेक्रेटरी लोग हैं, मस्जिद मदरसा के रहबर हैं, मैं सारे लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई, इस साल के जो जनगणना है 2078 साल, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने अपने हर गांव के अंदर आप सबके सब अपने अपने गांव के अंदर 2-4 आदमी को मुकर्रर कीजिए और जब जनगणना वाले आए तो उनको अपने साथ लगा दीजिए, उनके साथ लगा दीजिए, ताकि आप धर्म की जगह इस्लाम, भाषा में मातृभाषा में उर्दू, पुरखा भाषा में उर्दू, दूसरों भाषा में, दूसरों लिखा होगा वहां पे, दूसरों भाषा में आप मैथिली लिखें, भोजपुरी लिखें, बंगाली लिखें, मियाँ भाषा लिखें, जो आप जानते हैं वो लिखें। इसी तरह से धर्म में इस्लाम और जात में आप मुसलमान लिखें। इतनी चीज़ों का अगर आपने ध्यान कर लिया, इतनी चीज़ें अगर आपने लिखा डाली तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो जाएगा और हम मुसलमानों की तादाद भी बढ़ जाएगी, भाषा भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके भाषा का परसेंट भी अगर अच्छा रहेगा तभी तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनवा सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर इसी तरह से आप लड़ते मरते रहेंगे और आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसी तरह से आपके घर में कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं, किसी को जॉब है नहीं है, सरकारी जॉब है नहीं है, पुलिस में है नहीं है, कॉलेज में है नहीं है, या प्रोफेसर है नहीं है, मास्टर कोई है कि है नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, इंजीनियर है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीजें, आपके घर में कितने मवेशी हैं, कितने बैल हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, सारी चीजें भी आपसे पूछे जाएंगे। वहां पे हर एक को पुर करने की जरूरत है। इसी बिना पे आपको सारे हुकूक दिए जाएंगे कि इस बंदे के पास कुछ है क्या नहीं है और किन चीजों की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस साल 2078 साल के जनगणना के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को सही समझ अता फरमाए और जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर रखे, और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अजमईन।